रहेगा वो रहेगा मतलब हमारा लोकल स्टेट मिलेगा जिसमें ମୁଁ कथाटा लिखिदेली मुंड को आइला तो लिखिदेली तो आसला तो मोर जो सेगमेंटा रही मो सेगमेंट कौन हो ना फास्ट मोर रही तो मुद्दे की बात ये है कि मतलब वो बच्चा गया था पढ़ने के लिए ट्यूशन से आया फिर ऑनलाइन क्लास उसने किया ऑनलाइन तो बच्चा आया ट्यूशन से आया फिर ट्यूशन से आने के बाद आप तो जानते हैं बच्चे लोग हैं तो फिर खेलेंगे ही खेलेंगे। तो अभी तो मतलब ऐसे ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है अभी तो पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन नहीं हटा है धीरे धीरे हट रहा है आगे तो हट जाएगा लग रहा है ऐसा जब सब वैक्सीनेट हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए करंट सिचुएशन 2 साल हो गया 2 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन सब बच्चे क्या होता है घर में ही हैं तो वो अभी क्या कर रहे हैं सब मोबाइल में जैसे ऑनलाइन क्लास चल रहा है मोबाइल में खेल रहे हैं ना तो मोबाइल में पढ़ रहे हैं फिर मोबाइल में खेल भी रहे हैं। तो वो बच्चा क्या कर रहा था कि फ्री फायर खेल रहा था ठीक है तो उसका माँ ने आके टोका कि अरे तू अभी ट्यूशन से आया तो जाके पहले हाथ मुँह धो ले खा ले फिर जाके पढ़ाई कर क्यों हमेशा खेल रहा है। तो फिर क्या हुआ कि हाँ वो फ्री फायर तो खेल रहा था तो जब उसको टोका तो उसमें दिमाग में ऐसा चढ़ा कि वो मतलब खुद का जान ले लिया। तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए हमारा लोकल हॉस्पिटल जो भी है नियरेस्ट तो उनको हॉस्पिटल जल्दी लेके गए लेकिन डॉक्टर सेड ही इज़ नो मोर छोटा बच्चा था चला गया। तो इसमें हम लोग किसका गलती दे सकते हैं पता नहीं मुझे भी पता नहीं तो आप कमेंट में दीजिए तो इसको कैसे सुधारेंगे क्या होगा बहुत सीरियस इशू है रियली बहुत सीरियस इशू है तो आपका हेल्प चाहिए मुझे। तो ये इशू के ऊपर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा मैं चाहता हूँ बेसिकली आप अपने बच्चों को थोड़ा और अच्छे से ध्यान रखिए और कोई चारा नहीं है बहुत ध्यान रखिए। आप अगर हो सकता है तो अपना खुद का काम जो भी है अगर घर में कर सकते हैं तो घर में ही कीजिए अगर आपका बच्चा छोटा है तेणु आपण मैंने आ गोटे और एक बात बोलूँगा जो मेरा मन में है मतलब एक चीज़ पैसे के बारे में बोलूँगा। तो हमेशा जो भी पेरेंट्स होते हैं तो उनका मन में होता है कि मेरे बच्चे के लिए ये करूँगा मेरे बच्चे के लिए वो करूँगा मैंने अभी घर बना दिया है मेरे बच्चे के लिए तो आगे जाके मेरे बच्चे इसी घर में रहेंगे। ये जो चीज़ होता है ना ये सब चीज़ तो पहला चीज़ है आपका एक्सपेक्टेशन आज है फादर मदर ठीक है वो तो रहेगा ही रहेगा लेकिन एक्सपेक्टेशन होता है आपका सबका वो सब रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब वही बच्चे जब बाहर चले जाते हैं एज ए पेरेंट्स मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोगों से कि आपका बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिए। आपको अगर मौका मिल रहा है कि आपके जितने भी ज़रूरी काम है अगर आप घर में कर सकते हैं अगर आपका बच्चा स्पेशली छोटा है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ आपसे कि आपको मतलब आप बहुत लोग हैं सब सोचते हैं ना तो आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है क्योंकि आपका अगर बच्चा अगर मतलब अच्छा है तो उनके लिए कुछ रखने का ज़रूरत ही नहीं है। क्या है ज़रूरत उनके लिए रखने के लिए वो तो खुद ही सब कमाएंगे खुद सब करेंगे। अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं है तब भी आपको कुछ रखने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अगर अच्छा नहीं है आप जितना भी रखेंगे वो लेके सब खा देगा। तो ऐसे होता है। तो लेकिन हमारा जो आज ए फादर मदर एक्सपेक्टेशन सब होता है मतलब अपने बच्चे के ऊपर मेरे फादर का मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशन था और मेरा जो बेटा है वो सब रहेगा। तो एक्सपेक्टेशन एक चीज़ आप ये एक्सपेक्टेशन वगैरह ये जो चीज़ है ये सब छोड़ दीजिए।
कि मेरा बच्चा आगे बढ़ के ये करेगा, आगे बढ़ के वो, अरे भाई वो जो करना चाहते हैं उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बच्चों को एक्चुअली कुछ सिखाने का ज़रूरत नहीं होता है। जो कोई भी बच्चा हो अप टू एज ऑफ 7, ठीक है, उनको 7 and 8 till 8 उनको मतलब कुछ समझाने का ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो टाइम मैंने बोला ना, बच्चे पैदा होने के बाद मतलब 6 मतलब पैदा होने के बाद से अप टू 8 ईयर तक बच्चे का दिमाग का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो उसी टाइम में आप क्या कीजिए कि वो एक्चुअली क्या करेगा, एक अच्छा चीज़ आपको मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत मिला हूँ। अभी तो रिसेंटली मेरा बच्चा भी है, तो उसके साथ मैं खेलता हूँ, तो मैं उसको समझने के लिए कोशिश करता हूँ हमेशा। तो बच्चों तो क्या कोशिश करता हूँ कि एक बच्चा हमेशा खुश कैसे रहता है। हम अगर खुश रहते हैं, अगर मैं खुश होना चाहता हूँ अभी कैसे खुश होऊंगा, आप मुझे देखें अभी, ठीक है, आप मुझे अभी न्यूज़ में देखें। न्यूज़ में मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा व्यूज़ आ गया, सपोज 1 लाख व्यूज़ आ गया इसी न्यूज़ में, 1 लाख व्यूज़ आ गया, अब मुझे पैसा मिल गया, ठीक है, पैसा मिल गया। तो अभी ये जो खुशी है, मुझे पैसा मिल गया, मुझे मिला, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिला। ये जो पैसा मिला, पैसा क्या है, खुशी, इतना खुशी, इतना पैसा मिल गया, अभी खुशी मिल गया, खुशी मिला। लेकिन मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं उसके लिए कुछ तो मैं सामान ख़रीदा होगा ना। कोई एक 2000 का मोबाइल ख़रीदा होगा, कोई एक 20 रुपये का माइक ख़रीदा होगा, कोई एक 5 रुपये का लाइट ख़रीदा होगा, एक मोमबत्ती भी ख़रीद के रखा है। हमेशा करंट चला जाता है, वो पड़ोसी के घर से करंट ला के मैं चला के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूज़ देना ज़रूरी है, कैसे भी करके मैं आपको न्यूज़ ही दूंगा। मुझे चाहिए मेरा मतलब महीने का 10 रुपये भी खर्चा हो जाए, मैं आपको न्यूज़ ला के दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ का आते हैं। ये तो हो गया हमारा उड़ीसा का न्यूज़। तो उड़ीसा का न्यूज़ बहुत मतलब ये जो न्यूज़ गया थोड़ा सैड गया। तो अभी आते हैं एक मज़ेदार खबर के ऊपर। तो मज़ेदार खबर क्या है कि ये खबर जो है ये है आपके डेली जो तेल खाते हैं ना, तेल कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये जो ये मैं बोलूँगा, ठीक है। और क्यों ये तो तेल तो हम अनादिकाल से मतलब मैं तो मतलब कब से हम लोग तेल खा रहे हैं, मतलब अभी तक आज भी तेल खा रहे हैं, ठीक है। तो तेल का बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या है वो तेल में, मोदी ने क्या किया है पता है, टोटल मना कर दिया है कि जो जिस भी तेल में हाइड्रोजन मिलेगा, जिस भी तेल हो, जो भी वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलेगा, उस तेल मतलब हम लोग नहीं खाएंगे 2022 से बाद। मतलब उसका जो ट्रांसफैट वाला ये जो बोलता हूँ, ये जो मैंने बोला है अभी क्या बोला है, तो घी एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं। एक जो घी होता है पता है आपको क्या होता है, हमारा जो गाय के घी होता है वो एक्चुअली जो वेगन नहीं होता है। एक होता है वेगन घी होता है कि नॉन वेगन होता है। तो जो एक नॉन वेज होता है, ठीक है, एक वेगन होता है, नॉन वेज होता है। तो वेगन वाला जो भी है, जो भी वनस्पति आप खा रहे हैं, सरसों का तेल, ऑलिव का ऑयल, तो ये सारे जो तेल हैं ये सब वनस्पति तेल हैं, क्योंकि ये सब भेज ऑयल है, ठीक है। तो भेज से ही बनता है। जैसे घी हो गया, वो हो गया क्या कि तेल हो गया, मतलब वो बनता है मतलब हमारे गाय से या कोई मतलब अदर एनिमल से, ठीक है। तो वो वाला घी मतलब अलग हो गया। तभी क्या है कि आपको कुछ दिन के बाद आपको वो समोसा, बड़ा, और उसमें क्या बोलते हैं स्प्रिंग रोल, और क्या है फिर उसमें, हाँ, जो भी आप इवन घर में भी खाते हैं सब। ऐसा नहीं कि होटल के लिए एक दूसरा तेल बनाते हैं, सेम चीज़ आप घर पे भी खाते हैं। तो जितना होटल से मंगा के खाना जितना बुरा है, वैसे घर पे भी वही तेल को घर में ही बना के खाना ही उतना बुरा है। तो उसमें क्या होता है, तेल में एक्चुअली मेनली ट्रांस फैट रहता है। तो ट्रांस फैट का जो परसेंटेज है अभी, तो थोड़ा सा मतलब सही याद नहीं आ रहा है,
लेकिन अभी जो परसेंटेज है वो कुछ करीबन 4% के करीबन कुछ है, मतलब तेल में आप 4 या 5% के करीबन आप ट्रांस फैट मिला सकते हैं अभी के लिए जो तेल आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांस फैट एक्चुअली क्या होता है ना, जो हाइड्रोजन वाला बोला था, जो भी वनस्पति होते हैं, आप अगर जैसे हमारा ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल एक देता हूँ। छोटा एग्जांपल क्या है कि आप क्या करेंगे कि नॉर्मल घी होता है, गरम करते हैं तो एक स्टेट में आता है, मतलब नॉर्मली जब बाहर ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं तो ठंडे के दिन सपोज़ घी आपका जम जाता है, लेकिन जब गर्मी आता है, गर्मी के दिन घी पिघल जाता है। लेकिन जो वनस्पति वाला जो मैटर है ना, ये वनस्पति क्या होता है, वो वही ट्रांस फैट वाला जो वनस्पति का जो मैटर है, तो वनस्पति में क्या होता है कि जब तेल नहीं रहता है तब वनस्पति बन जाता है। जब तेल क्यों नहीं रहता है, तो एज पर साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, तो ऑयल में 2 टाइप का, मतलब 2 बॉन्ड होते हैं। तो 2 बॉन्ड के वजह से वो एक्चुअली ऑयल फैक्टर जो है, जैसे लिक्विड जो होता है वो जमता नहीं है, तो ऑयल है। जैसे हमारा वाटर एक लिक्विड है और बर्फ़ ऑल्सो इज़ ए लिक्विड, बट स्टेट इज़ डिफरेंट, ठीक है। क्या होता है कि नेचुरली प्रोसेस में हम जब जैसे पानी बर्फ़ हो गया, फिर बर्फ़ पानी हो गया, वो नेचुरली बनता है। जैसे ये जो घी हुआ वो क्या हुआ कि मतलब नेचुरली जब गर्मी के दिन आएगा तो पिघल जाएगा, जब सर्दी के दिन आएगा तो फिर जम जाएगा। तो सेम चीज़ है। लेकिन ये जो वनस्पति होता है, गर्मी के दिन जैसे रहेगा, सर्दी के दिन भी वैसे रहेगा। बहुत देखने में इतना अच्छा लगे कि मैं ऐसे ही लाके खा लूँ। ये खोया है, खोया खा के खो जाऊँगा, मैं खा के खो जाऊँगा, लेकिन साला मर जाओगे। मत खाओ वो वनस्पति वो सब जो आता है ना, मत खाओ। वैसे भी बंद होने वाला है, आप खा भी नहीं सकते, ठीक है। और जो भी है ना सब होटल वाले, अभी क्यों बोल रहता है कि समोसा बड़ा, जितने भी होटल वाले हैं क्या करेंगे। अभी ट्रांस फैट का अगर कम होगा, अगर आपको नेचुरल ऑयल अगर आपको ज़्यादा मिलेगा तो पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा कि सबका मुझे जितना लग रहा है कि आगे जाके सबका मतलब प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे सरकार से अनुरोध है कि जैसे ये जो डिसीज़न आपने लिया है कि 2% आप कम करेंगे, ठीक है। मतलब 2% ही रखेंगे मैक्सिमम जो ट्रांस फैट होता है। तो अगर 2% रख रहे हैं तो आप सुनिश्चित कीजिए कि हमारे जो भी जितने भी एडिबल चीज़ हैं तो उसमें ना मिलाया जाए, ठीक है। अगर आप एक बनाते हैं उसमें आप क्या करें, आप बिल्कुल ट्रांस फैट ही नहीं मिले, 2% तक क्यों रख रहे हैं। अरे भाई 2% रख रहे हैं, मतलब वो 2% लोग 20% कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि एक बार जाके चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि चेक कर लीजिए, आप एक बार चेक कर लिए, ठीक है। चेक करने के बाद क्या हुआ, उतना हो गया, बड़ा का उतना हो गया, उतना ज़्यादा नहीं। तो वही है। तो सब महंगा हो जाएगा, तो आपके लिए आपके जेब में भी भारी पड़ेगा ये सब चीज़। तो ये एक मतलब ये जो न्यूज़ मैंने दिया ये लागू होगा अगले साल, बट ये न्यूज़ है, आपके जानकारी के लिए मैंने बोल दिया है। और ये हेल्थ कॉन्शियस भी एक हेल्थ कॉन्शियस क्या बोलते हैं, सुझाव है। तो ये एक हेल्थ कॉन्शियस सुझाव है, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, तो आप सेहतमंद रहेंगे। और बाकी आ गया, हाँ अभी आते हैं हमारे देश के ऊपर। अभी तो हो गया हमारा जो लोकल न्यूज़ है हो गया, प्रदेश का न्यूज़ हो गया, अभी देश के न्यूज़ पर आएंगे। उसके बाद जाएंगे हम इंटरनेशनल न्यूज़ पर, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो न्यूज़ होगा वो वाला थोड़ा मज़ेदार होगा। सब तो मज़ेदार होता है,
और थोड़ा मज़ेदार होगा, ठीक है। और हाँ, तो एक खबर आ रहा है, अभी अभी खबर आ रहा है, मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारे प्रिकॉशन चल रहे थे एंड बहुत सारे लोग ऐसे कैलकुलेशन चल रहा था कि एयर इंडिया जो है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी मतलब नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करना है। तो एयर इंडिया तो ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो लिस्ट में बहुत सारे मतलब एविएशन कंपनी थे, मतलब बाहर के कंपनी भी हैं, इंडिया के कंपनी भी हैं। तो इंडिया के कंपनी में स्पाइसजेट और टाटा दोनों मतलब मिलके बिड डाले थे। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी अभी जो न्यूज़ आ रहा है कि टाटा ने ऑलरेडी बिड विन कर लिया है। तो इट्स ऑलमोस्ट 90% थिंग इज़ डन। तो अभी कुछ आई थिंक 2-3 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या होने वाला है। तो ऑलमोस्ट न्यूज़ कंफर्म्ड है कि टाटा ग्रुप जो है वो एयर इंडिया को बाय कर लेगा। तो वैसे भी टाटा जो है वो पहले से ही मतलब इंडिया को बहुत मदद करते आया है। एयर इंडिया जो एक लॉस मेकिंग कंपनी था या है, अभी भी है, चला जाएगा वैसे भी। तो एक लॉस मेकिंग कंपनी को मतलब टाटा ख़रीद रहा है, इसीलिए ख़रीद रहा है कि एयर इंडिया एक मतलब ब्रांड है जो कि देश से जुड़ा हुआ है, देश का नाम उसमें लिखा है। तो जैसे भी कुछ देश का चीज़ आता है ना, तो टाटा ग्रुप एंड सन्स जितने भी हैं वो सब पहले ही आते हैं। मतलब जितने भी डोनेशन का काम हो गया, चैरिटी का काम हो गया, और कुछ इनोवेशन, जैसे हमारा टाटा ने सेमीकंडक्टर, चाइना का जो सेमीकंडक्टर, वैसे अभी क्या हो गया पता है आपको? इंडिया के मार्केट में अभी मैंने मेनली बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि सेमीकंडक्टर चिप का। क्योंकि क्या हो रहा है कि टेंशन बिटवीन ताइवान एंड चाइना। तो मोस्टली जो भी हमारा सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है वो चाइना एंड ताइवान प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड मतलब ऑलमोस्ट 70% मार्केट का कैपिटलाइजेशन जो है ना, तो चाइना और ताइवान के पास है सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। बट क्या है कि हमारे इंडिया में आप तो जानते हैं यूजर्स डेली बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप खाली मोबाइल में यूज़ नहीं होता है, सब में यूज़ होता है। इवन मैं जो कैमरा में शूटिंग कर रहा हूँ उसमें भी चिप है। आप जो वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें भी चिप है, ठीक है। आप जो खिलौना जो खेल रहा है, जो रोबोट ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, उसमें भी एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, उसमें भी चिप है, ठीक है। तो सब में चिप है। तो आप जो भी चीज़ कर रहे हैं सब में चिप है। अब गाड़ी चला रहे हैं आप, मतलब चाबी ऑन किए, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है? यहाँ पे चाबी ऑन के वहाँ पे जाके इंजन कैसे स्टार्ट हो रहा है? कुछ आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके वो क्या हो रहा है कि मतलब आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये जो टाटा एंड ग्रुप है ये बहुत मतलब बढ़िया काम कर रहा है। और स्पेशली मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि पर्सनली रतन टाटा जी को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। आई एक्चुअली फॉलो हिम। मतलब शादी में उन्होंने नहीं किया था, मैंने कर लिया है। बस यही चीज़ को छोड़कर बाकी सब चीज़ को फॉलो करता हूँ। जैसे उनका सिंप्लिसिटी हो गया, इतना सिंपल आदमी मैंने देखा ही नहीं। आप मतलब इतना सिंपल आदमी में एक एग्जांपल देख के आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि आप क्या है कि अभी मतलब एक मैनेजर के साथ झगड़ा करके आए, ठीक है। बहुत सारा झगड़ा करके आए। आप एक रतन टाटा जैसा मतलब पर्सनालिटी वाले एक बंदे हैं, ठीक है। तो मतलब आप एक रतन टाटा जैसे पर्सनालिटी वाले बंदे से मिल गया, मतलब अचानक से आप मैनेजर से झगड़ा करके आए, तो आप मतलब गाली देख के आ रहे होंगे। अगर सोच रहे होंगे कि बीच में कोई भी आएगा साला सब मरेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन के साले को सबको मतलब गाली करूंगा क्योंकि मुझे मैनेजर गाली किया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि मतलब तो आप क्या करते हैं, मतलब मैनेजर गाली किया, फिर आप आए दिमाग ऐसे सोच के, फिर अचानक से आप लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं, एक बंदा मिल गया जो कि रतन टाटा सर जैसे टाइप का पर्सनालिटी वाला आदमी है, ठीक है।
तो क्या, तो वो जो गुस्सा होके आया होगा ना, तो उसको बस देखेगा, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं मतलब बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ होता है ना, मतलब देश के लिए कुछ कर जाना, कुछ मर मिट जाना, ये सब जो चीज़ है ये सबका अंदर नहीं आता है, ठीक है। ये बहुत गिने चुने लोगों के अंदर आता है। और पता नहीं हमको देश का सेवा करने का मौका कैसे मिलेगा। तो फिलहाल मैं आपको ये सब न्यूज़ देख के अभी थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन दे के अगर आप कुछ सीख सकते हैं मेरे वजह से, तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, लोगों का भी भला हो जाएगा। तो यही सब चीज़ सोच के मैं ये स्टार्ट किया था। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट जो भी हमारा है। हाँ, तो हाँ, रतन टाटा के बारे में मैं तो बोल रहा था। और एक चीज़, ये टाटा के बारे में चल रहा है बेसिकली, ये टाटा एंड सन्स जो है, तो उन्होंने ये मतलब बिड डाला था। तो अभी जो रतन टाटा तो अभी मतलब चेयरमैन पोस्ट से रिटायर्ड हो गए। वो अभी मतलब अपना रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। कितना काम करेंगे, बहुत काम कर लिया, अभी सारा आप रेस्ट लीजिए, ठीक है। बहुत काम कर लिया, आपके बेटे सब हैं, हम भी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। आप जैसे देश के लिए करते हैं, हम भी आपको देश के लिए जैसे आपके जैसे लोगों का हम सपोर्ट करेंगे हमेशा, सही है। और आपको एक सत सत नमन आपको। और अभी हाँ, अभी मैं एक्चुअली एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो रतन टाटा है उनका लास्ट ईयर का जो डाटा था, तो उस हिसाब से उनका जो नेट वैल्यू था तो 6000 करोड़ था, ठीक है। तो अभी जो अभी इस साल एक डाटा पब्लिश हुआ है, तो उसी डाटा के हिसाब से अभी उनका मतलब जो नेट उनका जो क्या कहते हैं, अभी जो बोला वही है। तो अभी का जो नेट उनका पैसा है, तो वो अराउंड 3000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो लास्ट ईयर से कंपेयर करके ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीस कम हो गया है। तो ऐसे वो क्या कर रहे हैं, वो रिटायरमेंट में क्या घूमने जा रहे हैं, घूमने में 2000 करोड़ ख़त्म हो गया है। तो 2000 करोड़ वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे हमारे मतलब बहुत सारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है, राइट। नया मतलब कंपनी खोलते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं बहुत लोगों के पास। क्या होता है कि मतलब ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो क्या करते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और सब में मतलब टैलेंट तो होता है, और सब में लाइक हिम्मत नहीं होता है। टैलेंट आपके पास है, हिम्मत नहीं है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे बोलते हैं ना, वर्क हार्ड एंड एडवर्टाइज, तो ऐसे है। मतलब आप काम करते हैं, दिखाते नहीं हैं, तो फिर लोग जानेंगे कैसे, वही चीज़ है। तो ये तो हो गया, बहुत बात तो हो गया। तो वो पैसा कैसे कम हो गया कि मतलब वो कुछ दान कर रहे होंगे, या कुछ चैरिटेबल चीज़ें थिंक कर रहे होंगे। मतलब जैसे भी नया कोई अच्छा आइडिया लेके आते हैं, तो उसको डायरेक्टली फंडिंग कर देते हैं, मतलब अपने पैसे से डायरेक्ट जाता है रतन टाटा के पास कि सर जी मेरा ये आइडिया है, मैं आगे जाके ये करना चाहता हूँ। अच्छा, तो देश के लिए करेगा तो फिर ठीक है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ उनके लिए कुछ नहीं है। देश के लिए काम कर रहे, वही बड़ा काम है, वही बड़ा बात है। क्यों वो पैसा लेके क्या करेंगे? अगर वो पैसा अगर किसी गरीब और नहीं तो किसी टैलेंटेड लोग जो हैं, जो मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से अगर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको हेल्प कर रहे हैं, तो वो वाला चीज़ कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसा होना पड़ेगा, हम सबको हेल्प करना पड़ेगा, तभी जाके ये देश आगे बढ़ेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देश का बात तो ख़त्म हो गया। मैं एक्चुअली थोड़ा मतलब एक जो टॉपिक है, बहुत सारा मतलब न्यूज़ मतलब नॉलेज है मेरे पास ना, तो टॉपिक को थोड़ा डिस्क्राइब कर लेता हूँ ज़्यादा से। बहुत सारा बात है मेरे से, मतलब ऐसे बात करते रहें, और जो भी बात करता हूँ मैं आपसे,
सब फैक्ट के बेसिस पे ही मैं आपके साथ बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी के पास सुन लिया और उठा लिया वो न्यूज़ को और आपके पास आके डाल दिया, ऐसा नहीं है। वो जो मैं जो न्यूज़ है वो पहले मैं उसका ऑथेंटिसिटी चेक करता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ कि नहीं ये जो न्यूज़ है ये फेक, क्योंकि आजकल ज़माने फेक न्यूज़ बहुत घूमते रहते हैं। ऐसे ही मतलब ये जो टाटा एयर का बोल रहा था ना, 2 दिन पहले ही खबर आ गया था टाटा ने ख़रीद लिया है। अरे भाई उनका तो मतलब बीड ही स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब आज ही अभी मतलब न्यूज़ आ रहा है कि उनका बीड प्रोसेसिंग बीड जो है वो विन कर लिया है टाटा, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। मुझे लग रहा है कि टाटा ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब टाटा, जैसे 2 दिन पहले न्यूज़ आ गया था कि टाटा ने खरीद लिया, ये सब क्या है। तो ये सब चीज़ बचने के लिए ये सब चीज़ एक्चुअली अच्छा नहीं लगता है। सही न्यूज़ दो भाई, क्या है गलत न्यूज़ दे के क्या फ़ायदा। और जो न्यूज़ देते हो, और न्यूज़ के बारे में एक्चुअली न्यूज़ क्या होता है, न्यूज़ होता है तो कुछ मतलब हमारा जो व्यूज़ है वो शेयरिंग करना। तो न्यूज़ हम लोग का, मैं अभी बोल दे रहा हूँ सब कुछ भी बोल दे रहा हूँ, तो आप भी आपके काम कीजिए। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो आप एक काम कीजिए, तो मैं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो डाला है इसमें 2-3 सेक्शन डाला है, सॉरी 4 सेक्शन डाला है। एक तो हेल्थ सेक्शन हो गया, एक तो हमारा मतलब स्टेट का इशूज़ हो गया, स्टेट का जो भी न्यूज़ हो गया वो आएगा। हेल्थ न्यूज़ पहला हो गया, हेल्थ न्यूज़ आएगा, उसके बाद स्टेट न्यूज़ आएगा, उसके बाद हमारा इंडिया का न्यूज़ आएगा, सॉरी। तो हमारा जो न्यूज़ सेगमेंट वो ऐसा रहेगा, पहला रहेगा हेल्थ के ऊपर, उसके बाद रहेगा हमारा स्टेट के ऊपर, उसके बाद रहेगा हमारा कंट्री के ऊपर, उसके बाद रहेगा इंटरनेशनल मुद्दे के ऊपर, ठीक है। तो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ आगे होने वाला है, तो उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब मेरा एक्चुअली आइडिया है। तो आप लोगों का क्या सुझाव है, या आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, तो प्लीज़ मुझे बिलो कमेंट दे के मुझे बोलिए। और काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा रुकिए, और लास्ट इंटरनेशनल न्यूज़ बाकी है, बस ये ख़त्म कर ले फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस ये इंटरनेशनल न्यूज़ थोड़ा सा फ़नी होगा, अच्छा भी होगा, जैसे बोला था पहले। ये वाला न्यूज़ थोड़ा उससे थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ा अच्छा होगा, और ये वाला चीज़ थोड़ा मेरा पर्सनली थोड़ा जुड़ा हुआ है, तो फिर मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड भी यूएस में भी रहते हैं, यूके में भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, और मुझे आज तो मौका नहीं मिला, नहीं, इंडिया के अंदर जितना उतना ही मुझे जाना भी नहीं चाहिए। क्यों जाना है, साला जेल के जैसे जाके रहना पड़ता है। जाओ अभी, मतलब क्या करेंगे, आप जाएंगे पैसे के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ आपको बोलता हूँ, ये चीज़ तो आपको मैं बोलूँगा कैसे, मतलब क्या जाते हैं और क्या मतलब आने के बाद क्या होता है, अभी हल्ट कर दिया है। तो मेन जो न्यूज़ है मैं आपको हेडलाइन दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो आपको और मज़ा लगेगा, ठीक है। तो पहला चीज़ ये है कि जैसे एक बहुत बढ़िया मतलब चीज़ आ गया है, जैसे अभी हमारा ये जो न्यूज़ है इंटरनेशनल और कंट्री, हमारा जो कंट्री न्यूज़ है और इंटरनेशनल न्यूज़ है, मतलब दोनों न्यूज़, मतलब ऐसे में आपस में जुड़ाऊँगा तो आपको देख के मतलब आप देख के खुश हो जाएंगे। ऐसे जोड़ूंगा ये दोनों को, इंटरनेशनल न्यूज़ और हमारा जो देश का न्यूज़ है, ऐसे जोड़ूंगा आप अभी खुश हो जाएंगे। बोलता हूँ, रुकिए। ये साले जितने भी बड़ा बड़ा कंट्री है ना, बड़ा बड़ा कंट्री कौन है, जो हो गया हमारा यूएस हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, और कौन है और बड़ा कंट्री, रशिया है, ठीक है। रशिया तो वैसे हमारा दोस्त है, रशिया को नहीं ले सकते। तो अभी आ गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यूएस, ये सब मतलब लगे पड़े हैं कि, और बाकी छुटकू मुटकू देश हैं जो, वो हमारा जो जो ये जो कि नाजायज बच्चा का देश है, क्या ओला ही उबर बोल रहे हैं ना उधर, ओला ही उबर, क्या उसका नाम है, चला भूल ही गया। पाकिस्तान, अरे हाँ हाँ पाकिस्तान। हाँ, मेरे पास वो नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ।
कौन है? हाँ हाँ, पाकिस्तान, हाँ। तो पाकिस्तान में क्या, वो सब छुटकू मुटकू दो से उनका बात करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं और कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ऐसे ही टुकड़े होने वाले हैं, वो जाएगा साला। ये इसका क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का अभी 4 टुकड़े हो जाएंगे, बहुत जल्दी होने वाला है। आप देखिए, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। जैसा चल रहा है सिचुएशन, जैसे तालिबान तालिबान कह के उछल रहा था, जाएगा अभी वही तालिबान आके उसको मारेगा। होगा होगा ये, और ये सही न्यूज़ है, पक्की न्यूज़ है। जब हो जाएगा ना, मुझे आपके कमेंट में आके बोलना कि आप सही बोले थे, ठीक है। और क्या हो गया, ये सब कैसे मिल गए, और ये सब मिल के किसके ऊपर, मतलब सब अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सब मिल के सब गुस्सा निकाल रहे हैं हमारे इंडिया के ऊपर। क्यों? तो पहला चीज़ बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया और यूके के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया और यूके दोनों सेम चीज़ किया है, क्या कि हमारा जो कोवैक्सीन जो है, जो हम वैक्सीन लेते हैं कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन जो है ना, वो कोवैक्सीन एक्चुअली इट्स प्रोड्यूस्ड बाय यूके ओनली फ्रॉम ए कंपनी कॉल्ड एस्ट्राजेनिका। इफ आई एम नॉट राइट, प्लीज़ लेट अस मी एंड कमेंट बिलो। तो एस्ट्राजेनिका शायद है, तो एस्ट्राजेनिका इट्स मोस्टली यूके बेस्ड कंपनी, बट स्ट्रेंज थिंग इज यूके इज अलाउड other country person like who has taken other, so they have listed few of vaccines which are like, if you take this, if you not take these vaccine, then you are not allowed to our country. Then क्या हुआ कि यूके और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, कोवैक्सीन को बैन कर दिया था, ठीक है। अभी हो गया 10-15 दिन पिछले का न्यूज़ है कि कोवैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन को मतलब बैन कर दिया था, ठीक है। 7-8 दिन हो गए। इवन ऑस्ट्रेलिया तो आज तक ही बैन करके रखा है। एक मेरा दोस्त है, वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जाता है, वो पहले श्रीलंका जाता है, श्रीलंका से जाता है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर से फिर दुबई से फिर जाता है जाके ऑस्ट्रेलिया। तो इसे वो उसका 5 लाख 7 लाख इसी में ही खर्चा हो जाता है। फिर उसके जाके बाहर में वो फिर क्वारंटाइन में रुको, होटल में रुको, उसका खाना पीना वो सब, मतलब आप अगर जाएंगे तो पूरा लूट के ही आएंगे, ठीक है। अगर आपको कंपनी स्पॉन्सर नहीं किया है, कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं किया है, तो आप लूट के ही आएंगे। नहीं तो कोई बाहर में जाके जैसे सोते हैं, स्टेशन में जाके सोएंगे, यही हालत होगा आपको। और बाहर के देश को क्यों जाना है, क्या है उधर? यूके में जानते हैं क्या हो रहा है? यूके में पेट्रोल ही नहीं है। क्यों पता है? बोलता हूँ। ये सब खेल किस किस का है पता है? आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमेशा चाइना और अमेरिका ये सब मतलब हमेशा लड़ाई करते हैं, ये करते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं मतलब है, लेकिन सब अपने अपने, हाँ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ତ ଆସିକି ଦେଇଦେଇକି ଯା। चलो ऑस्ट्रेलिया चलो